हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 13 से लेकर के 15 श्लोक तक देखेंगे। हम 13वें में देखेंगे कि विदुर जी ने क्या कहा। कल आपने सुना था कि उन्होंने मंत्रणा दी धृतराष्ट्र को कि भगवान जो कि श्लोक देख लीजिए एक बार। पार्थास्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान् सक्षिति देव देवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिता शेषेन्द्रदेव देवः। भगवान देव हैं, क्रीड़ापरायण हैं, दिव्य हैं। उन भगवान मुकुंद ने जो इतने समर्थ हैं कि अपने उपासकों को मुक्ति के सुख को भी कुत्सित करने वाला सुख देते हैं, उन्होंने तो पार्थान ग्रहीतवान, पार्थों को अर्थात प्रथा के पुत्र अर्थात पांडवों को अपना मान लिया, आत्मीय मान लिया है। वे भगवान क्षिति देव देवः, वह देवताओं और ब्राह्मण के आराध्य हैं। वह स्वपुरिया मास्ति, वह दूर नहीं है, वह द्वारका में है। तो अकेले वो क्या कर लेंगे? मान लो कोई ऐसे संशय करे तो कह रहे हैं यदुदेव देव नहीं, वह यदुदेव अर्थात यदु प्रवीरों के भी देवता अर्थात आराध्य है। और वह यदु के कैसा है तो कहते हैं विनिर्जिता अशेष नृदेव देव, अनेक अनेक राजाओं के को भी इन सबों ने जीत लिया है। और इस कारण से वह सारे राजा भी भगवान की उपासना कर रहे हैं, उनके अधीन हैं और वह भी उनकी तरफ हो जाएंगे अगर तुम पांडवों से युद्ध करोगे। ये बात बताई थी, ये मंत्रणा थी। तो इसलिए आपका यह सोचना कि मेरे 100 पुत्र हैं और ये तो 5 ही लोग हैं, इनसे हम लोग जीत लेंगे, यह बात गलत है। वो 5 नहीं, उनके पीछे भगवान की शक्ति है। अब अगली मंत्रणा बड़ी सुंदर है और अब इसके कहने कि भाई देखो, मान लो धृतराष्ट्र कहें आपकी बात बिल्कुल सही है विदुर जी, लेकिन क्या करें, ये लड़का मान नहीं रहा है, मतलब दुर्योधन, ये दुर्योधन मानता नहीं है, तो क्या करूं? आपकी बात मैं तो मान ले रहा हूं, लेकिन अब दुर्योधन को नहीं समझाया जा सकता है, क्या करें? तो कह रहे हैं ये दुर्योधन तो सर्वथा त्याज्य है, तो दुर्योधन को त्याग दो। इस बात को यहाँ पे विदुर जी कह रहे हैं, समझाए? अगर दुर्योधन नहीं समझ रहा है, अगर क्या वो समझ ही नहीं रहा है, तो बेहतर है कि आप दुर्योधन को त्याग दीजिए। तो उसके पीछे वो क्या मंत्रणा दे रहे हैं वो देखिए, मेरे पीछे बोलिए। स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते ग्रहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या। स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते, पुरुषद्विडास्ते, बोलिए। स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते, स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या। स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या। पुरुषद्विडास्ते, द्वित से क्या रहा है? स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या। स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या। पुष्णासि कृष्णाद् विमुखो गतश्री त्यजाश्व शैवं कुलकौशलाया। पुष्णासि कृष्णाद् विमुखो गतश्रीस् त्यजाश्व शैवं कुलकौशलाय। पुष्णासि कृष्णाद् विमुखो गतश्रीस् त्यजाश्व शैवं कुलकौशलाय। पुष्णासि कृष्णाद् विमुखो गतश्रीस् त्यजाश्व शैवं कुलकौशलाय। पुष्णासि कृष्णाद् विमुखो गतश्री त्यजाश्व शैवं कुलकौशलाय। पुष्णासि कृष्णाद् विमुखो गतश्रीस् त्यजाश्व शैवं कुलकौशलाय।
स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या। स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या। पुष्णासि कृष्णाद् विमुखो गतश्री त्यजाश्वशैवं कुलकौशलाय। पुष्णासि कृष्णाद् विमुखो गतश्रीस् त्यजाश्वशैवं कुलकौशलाय। गाली भी दे रहे तो गा गा कर गाली दे रहे हैं दुर्योधन को। ये सब सभ्य लोग हैं, ऐसे बोलते हैं, गा गा करके कविता में गाली दे रहे हैं। अनुवाद: तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो। अच्युत पुत्र, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आएगी। अच्युत तो भगवान का नाम है, ये अच्युत पुत्र क्यों कह रहे हैं? देखिए इसका लिंक है। कह रहे अपत्य मत्या। अपत्य मतलब बच्चे को, लड़के को अपत्य कहा जाता है, जो पिता को नरक में गिरने से, च्युत होने से रोके। तुम ये मान रहे हो कि तुम्हारा ये लड़का तुमको नरक में जाने से रोकेगा, लेकिन ये तो अपराध स्वरूप है। यह तो तुमको यही ले डूबेगा। नरक की तो बात छोड़ो, तुम नरक से बचाने की बात छोड़ो, ये तो नरक में भेज देगा तुमको अपने कर्मों से। इसलिए कह रहे अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो। नहीं समझ में आई बात? च्युत मतलब गिरना, तो अच्युत मतलब नहीं गिरना। यहां पे एक शब्द है अपत्य मत्या, अपने बेटे, इसको अपत्य मान करके अपत्य का अर्थ लिया गया है कि जो अपने पिता को नरक में न गिरने दे। पतति गिरना, तो अपत्य मतलब जो अपने पिता को अपने शुभ कर्म से, अपनी भक्ति से, अपने यज्ञ आदि के द्वारा वह जो पिता लड़का करेगा तो उसके पूर्वज नहीं गिरेंगे। इसीलिए लोग संतान उत्पन्न करते हैं, एक इसीलिए होता ही है। तो अब वह तुम ये मान रहे हो कि ये लड़के को हम त्याग देंगे, जो भी है तुम त्याग कैसे सकते हैं, ये तो हमको नरक जाने से बचाएगा। लेकिन नहीं भाई, ये तो अपराध स्वरूप है, ये तो भगवान से द्वेष कर रहा है। तो नरक से क्या बचाएगा? तुमको नरक का दुगामी करने वाला हो जाएगा। यही बात तो अर्जुन ने गीता में शुरुआत में कही थी ना, ये सबको मार देंगे तो फिर वर्ण संकर उत्पन्न होंगे और फिर वह सब पूर्वजों के अधोगमन का कारण बन जाएंगे। तो इसलिए कह रहे अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो। ये बात थोड़ा समझने वाली थी, ट्रिकी थी। किंतु वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। चूंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, अतएव तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। जो व्यक्ति भगवान के विमुख है, हैवी है ना पॉइंट, उस व्यक्ति का पोषण करने से हम शुभ गुणों से विहीन हो जाते हैं। हमको तो बड़ा डर लग रहा है बोलने में ये, क्योंकि अब प्राय बहुत से गृहस्थ भक्तों के बच्चे भक्त नहीं होंगे। मैं भक्तों की बात कर रहा हूं कि भाई भक्ति में आए बाद में, बहुत बार ऐसा हो सकता है, और बाद में वो मतलब संतान पहले हो गई थी। अरे कुछ तो भक्ति करे, कम से कम कुछ जप अप करे, कुछ तो करे। अब एकदम शराब पी रहा है, मुर्गा खा रहा है, सब ऐसे लड़के का पोषण करने से क्या फायदा? वो आपका धन ही लेके तो कर रहा है सारा कुछ। धृतराष्ट्र के संरक्षण में ही तो दुर्योधन सारा कुछ गड़बड़ कर रहा था। मैं पहले बता चुका हूं कि अगर भीष्मदेव को एक आज्ञा देते कि इसको ठीक कर दो, तो वहीं ठीक कर देते। वो दुर्योधन की इतनी क्षमता नहीं थी कि वो भीष्मदेव के अगेंस्ट कुछ कर सके। तो इस सारे अधर्म के प्रायोजक तो आप ही है ना। पहले हम सुन चुके हैं ददाह, यद्यपि धृतराष्ट्र ने जलाया नहीं था व्यक्तिगत रूप से, ऐसा नहीं कहते वही जाके आग लगा रहे थे, लेकिन उन्हीं के मार्गदर्शन में या उन्हीं के अनुमोदन से सारा कुछ हो रहा था। तो जो व्यक्ति भगवान के विरुद्ध चल रहा है, तुम उसका पालन कर रहे हो, तो उससे तो तुम भी शुभ गुणों से हीन हो जा रहे हो। तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। तो मान लो धृतराष्ट्र कहें कि अपने लड़के को त्यागना ही तो बहुत खराब बात है, इसे तो मेरी बदनामी होगी। ना 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 ना, बदनामी नहीं होगी, क्योंकि तुम इसको त्याग दोगे तो तुम्हारा सारा कुल बच जाएगा। आप जानते हैं कि आज तक अगर देखा जाए तो धृतराष्ट्र की बदनामी इसी में थी कि दुर्योधन को पाले। दुर्योधन को त्याग देते तो कोई उनको खराब नहीं मानता ना। विचारणी बात है कि नहीं? विदुर जी बहुत लंबा सोचकर बोल रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान के विरुद्ध चल रहा है, उसका पोषण करने से मिलेगा क्या तुमको? केवल बदनामी मिलेगी और
तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। और यह हुआ भी, पूरे लिटरली पूरे कुल का नाश हुआ कि नहीं? सभी के सभी लोग महाभारत के युद्ध में ध्वंस हो गए। तो विदुर जी की नीति एकदम सही थी। यम, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये कहां बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र की सभा में। कौन है वहां पे उपस्थित लोग? कौन है? दुर्योधन है, शकुनी है, कर्ण है, वो सामने उपस्थित हैं। और विदुर जी इतने, इंग्लिश में कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, करेजियस है कि वो स्पष्टतः बोलने का सामर्थ्य रखते हैं। यम, जिस दुर्योधन की बात यहाँ, ऐसा नहीं कि दुर्योधन अपने घर में बैठा हुआ है और अब ये केवल धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं। ध्यान देना इस बात को। दुर्योधन के सामने ही उसको राज्य से बाहर निकालने के लिए कह रहे हैं। उसको उसी के सामने उसके पिताजी कह रहे हैं कि इसको त्यागो। इसीलिए अगला, ये बात ध्यान रखिएगा, तभी अगला श्लोक समझ में आएगा। मैं समझा पा रहा हूं? दुर्योधन के सामने, सबके सामने विदुर जी के पास ये क्षमता थी। देखिए, ऐसा ही व्यक्ति वास्तविक रूप से मंत्रणा दे सकता है जो निर्भीक है। विदुर जी यह क्या वो जानते नहीं थे कैसे बोलेंगे तो क्या होगा? काफी संभावना थी कि उनको निकाल दिया जाता, लेकिन वह क्योंकि वाकई शुभचिंतक थे, इसलिए वह सही बात बोल रहे थे। भगवान के भक्त हैं, निर्भीक हैं, भगवान पे आश्रित हैं, इसलिए ऐसा बोल सकते हैं आप। अच्छा चलिए बताइए, मान लीजिए आप वहां होते, आपकी हमारी हिम्मत होती कि दुर्योधन के सामने सब बोलेंगे? तुरंत गला काट देगा। बोलिए, नहीं काट देगा। विदुर जी कितने अद्भुत साहसी व्यक्ति हैं। देखिए, दुर्योधन के सामने ही बोलने की, इसको त्यागो। बड़ी अद्भुत, सामने बोला दुर्योधन के त्याग दो। खैर, यम, जिस दुर्योधन को अपत्य मत्या, आप अपना पुत्र मानकर पुष्णासी, उसका पालन पोषण कर रहे हैं। ये समझ में आया शब्द का अर्थ? अपत्य मतलब होता है जो अपने पिता को गिरने न दे। पत मतलब गिरना, पतंती गिरना। अपति मतलब जो नहीं गिरे। तो अपत्य मत्या, मत्या मतलब ऐसी मति है आपकी कि ये मेरा अपत्य है, अर्थात मुझको नरक में नहीं गिरने देगा। तो कह रहे हैं इसलिए आप उसका पुष्णासी, उसका पालन पोषण कर रहे हैं। जो वो चाहता है, जैसे वो चाहता है, आप उसका सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो स एष दोष, यह मूर्तिमान दोष है, अर्थात जिसको आप बेटा मान रहे हो वह तो साक्षात दोष है। स एष, ये देख रहे हैं आप? बताइए कि किसी को भरी सभा में इस तरह से बोला जाए तो, एक सज्जन पुरुष को भी भरी सभा में अपमान किया जाए तो उसे बहुत बुरा लगता है। और पूरी सभा में ये दुर्योधन, ये दोष है। तो आप बताइए दुर्योधन का क्रोध कितना ज्यादा हो जाएगा। ये तो वो तो वैसे ही खलराज है। तो कह रहे स एष दोष, यह मूर्तिमान दोष है। क्या दोष है? और नहीं, स एष दोषः गृहान प्रविष्ट, और आपके घर में प्रवेश कर गया। ये बेटा नहीं है। उसको आचार्यों ने बोला घर का एक और अर्थ है, आपकी बुद्धि में भी प्रवेश कर गया है। घर में तो कोई व्यक्ति प्रवेश करे तो उसके अनुसार चलने वाले थोड़े ना हम लोग हैं, लेकिन वह बुद्धि में भी प्रवेश कर गया। जैसे आप जानते हैं भगवान श्री राम की लीला में कैकेयी के घर में तो थी मंथरा, उनकी बुद्धि में भी प्रवेश कर गई थी। इसलिए बिल्कुल विपरीत बात सोच रही थी। आपको पता है, लीला सब जानते कि कैकेयी भगवान श्री राम को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन मंथरा की मंत्रणा ले करने के कारण वो उसका दिमाग बिल्कुल भगवान राम के विरुद्ध चलने लगा। बताइए, कोई व्यक्ति सोचेगा कि भगवान राम को जंगल भेज दिया जाए? वो बहुत खुश थी, लेकिन देखिए असत्संग का कितना प्रभाव होता है। जब भगवान की मां पे ऐसा प्रभाव हो सकता है तो हम पर क्या होगा? सोचिए, मां ही थी ना, प्रेम करती थी भगवान श्री राम से। तो कह रहे इसकी वजह से तुम गड़बड़ चल रहे हो। ना सिर्फ तुम्हारे घर में प्रवेश कर गया है, अपितु तुम्हारी बुद्धि में भी प्रवेश कर गया है। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं? पुरुषद्विड। पुरुषद्विड मतलब यह परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता है। क्या द्वेष किया? भगवान। अभी आपने देखा नहीं कि भगवान कृष्ण साक्षात आए, विदुर जी कहेंगे, और इसने उनकी बात का, आज्ञा का उल्लंघन किया। देखिए, जब हम किसी से द्वेष करते हैं तो उसकी बात सुनते ही नहीं, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो। ये देखा है आपने? चाहे कितनी भी हितकारी हो, कितना भी अच्छा हो, शास्त्र के अनुसार हो, सब कुछ हो, लेकिन हम नहीं सुनते जस्ट बिकॉज वी डोंट लाइक दैट पर्सन। ये आप लोग देखे होंगे।
कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, वो कोई चाहे बकवास भी करे, गलत बात भी बोले, तब भी व्यक्ति स्वीकार करता है, उस ये मानते हुए कि बहुत अच्छा है हमारा। देखा होगा आपने इस प्रकार से। तो आप, भगवान आपके सामने आकर बोल रहे हैं कि मान जाओ, और फिर कोई व्यक्ति भगवान की रिक्वेस्ट को या बात को इनकार कर दे, तो ये भगवान का अपमान नहीं है कि भगवान मात्र दूत हैं? भगवान ने तो अपना विराट रूप भी दिखाया, तब भी उसको नहीं समझ में आया। तो इसे कहते हैं पुरुष द्वेष। पुरुष मतलब परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण उनसे द्वेष करता है। जो व्यक्ति भगवान से द्वेष करता है उसमें तो कोई गुण आ ही नहीं सकता, क्योंकि यही सबसे बड़ा द्वेष, सबसे बड़ा दोष है कि भगवान से द्वेष करना। हरौ अभक्तस्य कुतो महद गुणा मनोव्रथेना सतिदावतो भई। जो भगवान का हरि का भक्त नहीं है, उसके कौन सी महान गुण है? कुछ नहीं है। असत्य धावतो, उसका मन तो हमेशा असत्य पथ पे ही धावित होता है, भागता रहता है। तो आप समझ गए कि क्यों दोष है, क्योंकि भगवान कृष्ण से द्वेष करता है, भगवान की बात नहीं मानता। और आस्ते, ऐसा करते हुए विद्यमान है, मतलब ऐसा नहीं कि पहले कर रहा था और अब छोड़ दिया, अब भी वह भगवान से द्वेष कर रहा है। तो अब आप कहेंगे कि भाई ये भगवान से लड़ाई तो नहीं किया। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। भगवान के भक्तों से द्वेष मतलब भगवान से द्वेष। भगवान के भक्तों से प्रेम मतलब भगवान से प्रेम। भगवान बड़ा स्पष्ट कहते हैं, मद भक्ता पूज्या भी अधिक। मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से श्रेष्ठ है। अब आप प्रैक्टिकल समझिए। आप लोग भगवान के भक्तों की संगति से भक्ति में आइए, हम सब लोग, या भगवान की संगति से, भक्तों की संगति से। तो यानी भक्त लोग अच्छे लगे तब आपको भगवान अच्छे लगने लगे। काटिए इस बात को, कर दीजिए विरोध ना। घर वाले भी आपके कृष्ण भक्ति से प्रॉब्लम नहीं है उनको, वो आप जो भक्तों की संगति कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम है। गलत तो नहीं कह रहे हैं ना। बहुत से लोग घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको नहीं जाने का इसको नहीं जाने का। भक्तों की संगति से ही बस भक्त लोग हर व्यक्ति भगवान की भक्ति में आता है, और कोई तरीका है ही नहीं। तो आप समझ लेना चाहिए कि भाई कोई कह सकता है कि संदेह करे कि दुर्योधन तो भगवान कृष्ण से कभी युद्ध नहीं किया, वो तो उनका समधी है, लेकिन वह भगवान का संबंधी भी क्यों ना हो, अगर भगवान के भक्तों से द्वेष कर रहा है तो ना, वह भगवान से ही द्वेष कर रहा है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग। कृष्णाद विमुख, कृष्ण से, चूंकि तुम इस तरह से कृष्ण की अभक्त का पालन कर रहे हो, भगवान से द्वेष करता और इसलिए भगवान से विमुख है। कृष्णाद शब्द है यहां पे, ये पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति याद है आप लोगों को? अपादान कारण कारक, दूर होने के अर्थ में, दूर जाने के अर्थ में। तो कृष्णात विमुख, कृष्ण से विमुख है, कृष्ण की बात नहीं सुनना चाहता है, कृष्ण बात नहीं सुनी इसने, कृष्ण का आज्ञाकारी नहीं है, इसलिए ऐसे व्यक्ति का पालन तुम कर रहे हो, इसलिए गतश्री त्वम, अतएव तुम श्रीहीन हो गए हो, कांतिहीन हो गए हो। तुम्हारा वैभव जाता हुआ दिख रहा है, तुम परेशान हो। पहले ही देख लिया, पहले बोल चुके हैं, अलम विभीषु, तुम भयभीत हो। ये बड़ी विचारणीय बात है कि जो इस समय पूरे विश्व का राजा है वह भी भयभीत है, और जबकि पांडवों के पास कुछ नहीं है लेकिन वो भयभीत नहीं। कितना बड़ा अंतर आप देख रहे हैं यहां, देखिए। भीष्मदेव हैं, कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, पूरे विश्व का राज्य है, सौपुत्र है, फिर भी अलम विभीषी, तुम भयभीत हो। और वह भगवान कृष्ण के शरणागत है तो वह बिल्कुल भयभीत नहीं है। कुछ भी हो, जिसके पीछे भगवान की शक्ति है तो उससे अधिक बड़ी शक्ति तो किसी के पास है नहीं। लेकिन किसके पीछे होगी? जिसको भगवान विशेष रूप से अपना मान रहे हैं। इसे अपने पिछले श्लोक पे सुना था। तो क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति का पालन कर रहे हो, इसलिए गतश्रीत्वम। तो अब करूं क्या? तो कह रहे हैं कुल कौशलाया, इसलिए कुल की कुशलता के लिए, अशैवम, इस अमंगल स्वरूप दुर्योधन को आशु त्यजा, यथा शीघ्र त्याग दो। अब ये थोड़ा अर्थ समझिए। शिव का मतलब समझते हैं, शिव मतलब होता है कल्याण, मंगल। अब अशिव का मतलब, अशैव का मतलब क्या हो गया? अमंगल। शब्दों को कैसे पकड़ेंगे तो समझ में आता है। शिव तो समझ जाएंगे, शिव जी का मतलब होता है, शिव मतलब कल्याण में, भगवान शिव कल्याण में है। तो शैव मतलब शिव जी का उपासक हो, तो अशैव का मतलब हो गया जो अशिव का उपासक हो, अर्थात अकल्याणमय का उपासक हो। तो ये व्यक्ति
कि दुर्योधन अमंगलता का ही उपासक है, वो सारे कार्य वही करेगा जो अमंगलकारी हो। अब आपको ऐसे ना समझ में आए, लेकिन ये बताइए, किसी भक्त को जहर देना खराब है कि नहीं? और महाभागवत को जहर देने का प्रयास करना, अब आप समझ गए कितना बड़ा पाप है। समझ गए ना? भीम शुद्ध भक्त हैं, ध्यान रखना इस बात को। भीम ही मध्वाचार्य जी के रूप में आए थे, पता है आपको? तो भीम शुद्ध भक्त हैं, पांचों पांडव शुद्ध भक्त है, तो एक एक को जलाने का प्रयास किए, मारने का प्रयास किए। माता कुंती की प्रार्थना है, भागवत सबसे पहली प्रार्थना, उनको जलाने का प्रयास कीजिए। आप विचार कीजिए कि जो चीज हम लोग विचार भी नहीं कर सकते, अगर पांडव माता कुंती, भगवान करे कभी उनसे भेंट हो, आपके घर में प्रसाद पाने आए, तो आप क्या करेंगे? आप तो वही बेहोश हो जाएंगे, वाह युधिष्ठिर महाराज आए हैं, माता द्रौपदी आई हैं, अर्जुन है, वाह। मेरी इच्छा होती है कि कभी शाश्वत समय में कभी उनसे मिलूं। आप कहेंगे कि ऐसी बातें कर रहे हो, तो आप तो जानते हैं हम सब शाश्वत हैं, कभी ना कभी तो मिल ही सकते हैं। They are such nice devotees, नहीं? कितने अच्छे डिवोटी, कितने प्रेम से भरे हुए। अर्जुन या भगवान युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, सब ये आते रहते हैं। 500 साल पहले फिर से आए थे, को पता है बात? महाप्रभु की लीला में भावानंद राय, मैं भूल रहा कौन से भक्त थे, वो भक्त पांडु हैं, उनके 5 पुत्र, वो सब उनके वो पांडव हैं। तो ये लोग आते रहते हैं। जब हम लोग भगवान की लीला में जब कभी प्रवेश करेंगे तो मिल जाएंगे। हाँ, मुझे पता है कि कुछ लोग सोच रहे हैं ये क्या बातें कह रहे हैं सोचते रहो, हमको पता है कि हम सही कह रहे हैं। अरे भाई, कहीं ना कहीं तो लीला चल ही रही है। आपने प्रथम स्कंद में सुना ना कि भीष्मदेव मर नहीं गए हैं, वो भगवान की लीला में प्रवेश कर गए। तो एक दिन हम लोग को भी मौका मिलेगा, भाई हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं ना भगवान के। तो जब मौका मिलेगा तो हम, मेरी बड़ी इच्छा होती है कि कभी युधिष्ठिर महाराज से मिलें, अर्जुन को। हाँ, भावानंद राय जो है वो पांडु हैं, और उनके अन्य भक्त जो बेटे हैं वो 5 वो के पुत्र हैं पांडव। अरे झूठ तो ये है जो जिंदगी को हम जी रहे हैं, ये झूठ है। असली जिंदगी वो है जहां भगवान की लीला चल रही है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, तो उसको त्याग दो। कभी आपकी लड़ाई हुई इस तरह से कि कोई व्यक्ति रही में पागलपन कर रहा हो और उसको बोले यार तुम पागल हो गए हो, तो फिर क्या बोलेगा? तू पागल, तेरा बाप पागल, ऐसे बोलने लग जाता है। देखा आपने कभी ऐसे हो जाता है? तो यहाँ बहुत सच्चे दिमाग, मतलब सच्ची बुद्धि से, ठीक बुद्धि से कह रहे हैं कि इसको त्याग दो, ये बात ध्यान रखना। और यही दुर्योधन के खिलाफ बोलेगा, इसको त्यागो, विदुर को त्यागो, विदुर को त्यागो। ये कह रहे हैं कि ये अमंगल स्वरूप है, और इनका दुर्योधन से कोई द्वेष नहीं है, ये खाली वास्तविकता को बता रहे हैं कि वाकई अमंगल स्वरूप है। तो यही बात अब दुर्योधन इन पे पलट के मारेगा, नहीं नहीं ये अमंगल स्वरूप है, इसको निकालो यहाँ से। जस्ट रिएक्टिंग, ऐसा नहीं है कि वो कुछ सोच के बोल रहा है। तो आप देखिएगा, ये बात ध्यान रखना कि क्या बोला था कि इसको त्याग दो। उसको बड़ा गुस्सा है दुर्योधन को। अभी देखना क्या होता है। श्रीधरी, यदि आप कहें कि क्या करूं, दुर्योधन नहीं मानता है, मान लो धृतराष्ट्र जी विदुर जी से कहते हैं, तो उसका उत्तर है कि दुर्योधन तो मूर्तिमान दोष है, तुम उसकी बात मान ही क्यों रहे हो? और वह आपके गृह में प्रवेश कर गया है। उसके दोष स्वरूप होने का कारण यह है कि वह भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता है। अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, जिसको आप अपना अपत्य संतान मानते हैं वह आपका अपत्य नहीं है, क्योंकि अपत्य तो उसको कहते हैं जिसके कारण मनुष्य का पतन ना हो, और आपका तो पतन हो रहा है, तो यह अमत्य कैसे हुआ? सॉरी, अपत्य कैसे हुआ? आप तो उसी के कारण भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो गए हैं और आपकी श्री समाप्त हो गई। अब देखिए, बड़ी गंभीर बात है, ये थोड़ा सा कर्रा लग जाएगा किसी व्यक्ति को, हो सकता है। लेकिन अब कोई व्यक्ति बच्चों को खिलाने में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, खिलाने का मतलब समझे ना, खेल खिलाने की बात कर रहा हूं। मान लो से कथा चल रही है और वहां छोड़ करके वो बच्चों को ही खिला रहा है, तो भगवान से विमुख हुआ कि नहीं? अब सुबह वो जप ही नहीं कर पाए तो बच्चे ही उसकी भगवत विमुखता को बढ़ाने के कारण हो गए कि नहीं हो गए? इज इट नॉट? ये सब बातें हैं। देखिए, बात यह है कि ना हम लोग गृहस्थ हैं, ना हम किसी के माता हैं, ना किसी के पिता हैं, ना कुछ। ये बात आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी, यही सत्य है। और इसलिए हमारा प्रमुख कर्तव्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। हम बहुत समय के लिए शरीर में रहने वाले हैं, है ना? पिछले जन्म का बिल्कुल भूल गए हैं, इस जन्म का बिल्कुल भूल जाएंगे, तो भाई अपना जो भजन का समय हो तो रिजर्व करना चाहिए। देखिए, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, कर्मी जगत में भी लोग ऑफिस से लौट के आते हैं, फिर बैडमिंटन खेलने चले जाते हैं। वो तो नहीं देख रहे होते हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इज इट नॉट? हमारे पिताजी
आज तक मतलब तो चले गए शरीर छोड़कर, कभी नहीं पढ़ाए, कभी नहीं लेकर बैठे। हम जो पढ़ना था, जो पढ़ने वाले होते हैं अपने आप पढ़ लेते हैं, और नहीं तो नलायक ट्यूशन लगाओ तब भी नहीं पढ़ते ना। मेरे को आज तक मुझे याद नहीं पिताजी कभी पढ़ाए, एक दो बार पढ़ाने का प्रयास किया, वैसे मेरी पिताजी से जब बनती नहीं थी तो हम आपसे नहीं पढ़ेंगे, मम्मी से थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, आपसे नहीं पढ़ेंगे। कुछ गलत तुम नहीं कह रहे हैं ना, और पढ़ाई में तो मैं मतलब विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट ठीक ही था। तो जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ लेता है, जिसको नहीं पढ़ना होता नहीं पढ़ता, लेकिन आप अपनी पढ़ाई तो मत बंद कीजिए ना। ये है ना, सबसे बड़ी पढ़ाई तो यही है कि व्यक्ति भगवान की भक्ति करके भगवान के पास चला जाए। राज्य विद्या राजयोग उसको ही छोड़ देगा तो फिर मतलब क्या, पूरा जीवन ऐसे निकल जाएगा। हमने अरे यार हमने तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं। आवर लाइफ इज नॉट मेंट फॉर लाइक दैट। किसी का भी जीवन इस प्रकार से नहीं। संभालना चाहिए हम लोग को। अब हमारा समय भाई भगवान की भक्ति के लिए कम से कम कुछ समय तो रिजर्व कर देना चाहिए। सुबह का नाम जप हो और आपका ये कथा श्रवण है, ये रहे तो अपने लिए रिजर्व कर देना चाहिए। समझने का प्रयास कीजिए, सब लोगों का कर्म सब लोगों को एक दूसरे के पास किसी न किसी रिश्ते के रूप में ला रहा है। इज इट ओके? और हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि जो हमारे पास आ रहे हैं उस रिश्ते में उनको भगवान की भक्ति में सहायता करें। अब वो नहीं करना चाहते तो उनसे हमारा कोई द्वेष नहीं है, ओके, लेकिन अगर वो करना चाहते हैं हम सहायता करें, इससे हमारा भी उत्थान होगा उनका भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनके चलते हम भी अपना पतन करा दें। पतन से मतलब भक्ति छूट रही तो पतन ही तो हुआ। ठीक है, तो अब मान लो धृतराष्ट्र का मैं कैसे श्री कृष्ण से विमुख हो गया भाई, हम तो भगवान से झगड़ा नहीं किए। तो आपके सामने ही भगवान आए थे ना दूत बनकर, आप कह सकते थे ना कि श्री कृष्ण की बात बिल्कुल सही है, आप भी तो नहीं माने। थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति खुद मतलब भक्ति के विरोध में नहीं है, लेकिन परिवार वाले अगर विरोध में हैं तो वह भक्तों की संगति में नहीं जा पाता। ये भी देखा गया है। महाराज समझा रहे थे कि एक व्यक्ति पहले मंदिर में सेंटर में आता था, उसके बाद वो नहीं आ रहा था। तो पूछे महाराज क्यों नहीं आ रहे हो? कह रहे हमारी पत्नी ने हमें वचन दिलवा दिया है कि इस सेंटर में नहीं जाना है। तो एक दूसरा सेंटर खुल गया, तो महाराज बोले यहाँ तो आप आ सकते हैं ना, यहाँ के लिए वचन तो नहीं दिले। कहते हाँ यहाँ के नहीं दिया, यहाँ मैं आ सकता हूँ। तो अब बताइए क्या वो मरेगा तो उसको उसके परिवार वाले बचा पाएंगे? और क्या कौन व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि आज नहीं मरेंगे? कोई लिखवा के लाया पट्टे पे कि नहीं आज नहीं मारा जाएगा। यमराज जी कहते आज तुम्हारी छुट्टी है, आज नहीं मारूंगा, जो करना चाहे कर लो। शुड बी विजिबल, इतना तो दिखना चाहिए ना सबको। और एक बात आप यह भी देख लीजिए, अभी तो बहुत बिल्कुल ऐसी बात बोलूंगा जो एकदम शायद सीने पे लग जाए कि भाई जो लोग भौतिकतावादी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी सेवा करके मिला क्या, वो आज तक दिए क्या? देखिए हम बहुत गुणगान करना चाहते हैं उन माताओं को जो हमारे घर में कभी कभी आए, मतलब गेस्ट के रूप में डिवोटीज आते हैं, तो ये बना रहे होते हैं प्रसाद, तो तुरंत लग जाते हैं नहीं नहीं आप अकेले कैसे बनाएंगे, तुरंत माता जी लोग मैं डिवोटी हैं तो तुरंत उनका उत्साह रहता है, वाकई वह भी कुछ सहायता कर देते हैं। मैंने प्रैक्टिकली देखा है। और आप सामान्यतः घरों में जाइए जो आएंगे वो उसके बाद वो खाना वाना क्या बनाएंगे, बस वजह के खाली पंचायत करना, वो खाना नहीं बनाएंगे। बट आई एम ट्राइंग टू से कि ये व्यक्ति लौकिक बात नहीं बोल रहा, मैं खाली बोल रहा हूं कि ये देखने का प्रयास करना चाहिए कि भक्तों को कितना, भक्तों में और अभक्तों में कितना बड़ा अंतर है। सभी लोग देख रहे हैं ना, तो कम से कम अब तो सोचना चाहिए कि हम उनकी सेवा नहीं करेंगे। मान लो कोई घर में आए तो जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो कहेंगे ना भाई इस समय हमारे ऑफिस का टाइम है, तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना। तो ऐसे कई भाई हमारा वो क्लास जाने का समय है। देखिए जब हम ब्रह्मचारी आश्रम में थे तब भी हमारे कुछ रिश्तेदार गौशाला में आते थे, तब भी क्लास होती थी। वो जानते थे तो क्लास में जाएगा, वो क्लास में नहीं आते थे तो ना हमारे भाई जो मेन रिश्तेदार है उनसे तो हमारे रिश्ता समझाना है ना, रिश्ता बना के चल रहा है। उसी प्रकार से अब भी कभी क्लास रुक रही है कि हमारे कोई, कभी बोला हूं कि हमारे कोई रिश्तेदार आ गया है इसकी वजह से हम क्लास में नहीं आएंगे। रिश्तेदार को पता है कि तो क्लास में जाएंगे हमको छोड़ के चले जाएंगे, कोई दिक्कत, तुम आओ या मत आओ, दैट्स हाउ वी शुड लिव। बुरा लग रहा है ना तुमको, बुरा लगने तो तुम्हारे अच्छा लगने से भी तुम कर क्या लोगे ये बताइए। मैं खराब बर्ताव करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमारी भक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, ये मैं खाली बोल रहा हूं। कोई घर में आए तो उसे प्रेम से रिसीव करना चाहिए, सही बात है, साथ देना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए, लेकिन यह नहीं कि हम अपनी ही भक्ति को भूल जाए। और यहां पे ये हो रहा था। भगवान धृतराष्ट्र का भगवान से वैर एक्चुअली है नहीं, लेकिन भगवान के विरुद्ध वो चलने के लिए बाध्य हो गया था क्योंकि उसे अपने बेटों से प्रेम था। इज इट ओके? तो ये बात बोल रहे कि आप इसके चलते भगवान से विमुख हो रहे हैं तो आपकी सृष्टि समाप्त हो गई।
ठीक है। अतएव यह दुर्योधन अमंगल स्वरूप है, इसका आप शीघ्र ही त्याग कर दें। क्यों अमंगल स्वरूप है? तो बड़ा हृष्ट पृष्ठ है इत्यादि। जिस भी व्यक्ति के कारण हमारी मति भगवान से हट रही है वह हमारे लिए अमंगल स्वरूप है। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। यदि कहें कि पुत्र का त्याग कैसे किया जाए तो इसका उत्तर है कुल कौशलाय। अपने वंश की रक्षा के लिए अपने पुत्र का भी त्याग किया जा सकता है। कहा भी गया है कि त्यजेदेकम कुलस्यार्थे, कुल को बचाने के लिए किसी एक को त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। स्पष्ट सारार्थ दर्शनी। किंतु मेरा पुत्र दुर्योधन इसका विरोध करेगा। धृतराष्ट्र यदि ऐसा कहें तो उसके उत्तर में विदुर जी कहते हैं यह मूर्तिमान दोष है। अभी सुनिए। तथा वह आपके 10 करोड़ जन्मों तक किए गए पापों के फल स्वरूप उत्पन्न हुआ है। ये हमको बड़ी मजेदार बात लगी। क्यों मजेदार बात लगी? जब मैं उसको पढ़ा तो मुझे बहुत हंसी आई थी ना। क्यों भाई? इस जगत में प्रसिद्ध है कि कोई व्यक्ति बहुत पुण्य करता है तो उसका लड़का उत्पन्न होता है, ऐसा बोला गया है। और हमने सुना है इस तरह से कि इनको 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए 100 जन्म तक पुण्य करने पड़े थे ताकि ये 100 पुत्रों के मरने का दुख देख सकें। ये पता है आपको बात? क्योंकि ये क्या नाम है इनका, धृतराष्ट्र को ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतना दुख क्यों प्राप्त हुआ 100 बच्चों को अपने सामने मरता हुआ देखने के लिए। तो उन्हें कहा कि एक बार तुम 100 जन्म के पहले की बात बता रहे थे व्यासदेव जी कि तुम उससे पहले एक बहेलिया थे और तुम एक पक्षी को मार दिए। एक पक्षी को उसके सामने उसके 100 पक्षी बच्चों को मार दिए थे, भेंद दिए थे। सही बोल रहा हूं क्या? हाँ, यस, सही बोल रहा हूं। तो इसी कारण से तुम्हें अपने बच्चों को 100 बच्चों को अपने सामने मरते हुए देखने का दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए 100 जन्मों तक जो पुण्य किया इसलिए 100 बच्चे पैदा हुए। लेकिन यहाँ तो चक्रवर्ती बाद कटाक्ष कर रहे हैं कि नहीं भाई ये तो मूर्तिमान दोष है और इस कारण से यह है तुम्हारे 10 करोड़ जन्मों के पापों के फल स्वरूप उत्पन्न हुआ है। मतलब ऐसा भगवत विमुख लड़का पाप के कारण ही पैदा हुआ है। इतना पापी लड़का पैदा हुआ है तो उस लड़के को ना दोष दिया जाए वो हमारा ही कोई पाप है इस कारण से पैदा हुआ। देखिए एक बात समझने का प्रयास करें। वो छोटे बच्चे बहुत भजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं, कुछ 2-4 माला 5 माला जब करते हैं तो एकदम आप ये नहीं कह सकते वो भक्त है। एक माला भी कोई कर रहा है तो वो तो भक्ति ही कहा जाएगा। इज इट नॉट? भगवान को मान रहा है, स्वीकार कर रहा है तो भक्त कहा जाएगा, आगे जाके भक्ति कर लेगा। कितना भक्ति कर रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, कम कर रहा है ज्यादा कर रहा हो, लेकिन कम से कम कृष्ण को स्वीकार कर रहा है। इज इट नॉट? क्योंकि बहुत ध्यान से सुना होगा मैं क्या बोल रहा हूं भाई। ऐसा नहीं कि अब सारे लोग 16 माला करने लग जाएंगे, ये नहीं, गलत बात है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। 4 माला कर रहा है, 1 माला कर रहा है, ये कम से कम भगवान को प्रणाम कर रहा है, यह तो मान रहा है कि कृष्ण भगवान है भाई, वो तो भक्त हुआ ना। लेकिन अब एकदम भक्तों के विरुद्ध चल रहा है, वैसे व्यक्ति का पालन पोषण करने के लिए मना कर रहे हैं, ऐसे फायदा क्या? तो बहुत बैलेंस करके सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। तो ये हमको बड़ा अच्छा लगा था कि तुम भाई ये तो तुम्हारे पापों का फल है, ये तुमको तो और गिराएगा। वह मूर्तिमान दोष है क्योंकि वह पुरुष द्विड अर्थात परमेश्वर से द्वेष करता है और उसके अतिरिक्त वह बाह्य रूप से आपके गृहान प्रविष्ट तथा आंतरिक रूप से आपकी बुद्धि एवं मन में प्रविष्ट होगा। इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए जो विदुर जी ने बोला था तो ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र को पता नहीं। तो क्या आप सोच रहे हैं ऐसे ही वो पूरे विश्व के राजा हैं? क्या उनको पता नहीं यदुकुल वंश में भगवान श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन बुद्धि में बल पड़ गया है। बल समझते हैं आप लोग? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। रस्सी में से बल होता है ना, तो रस्सी टेढ़ी ऐसे होती है ना, ट्विस्टेड, उसी का अर्थ है बुद्धि में बल पड़ने का मतलब बुद्धि घूम गई, टेढ़ी हो गई तुम्हारी, ट्विस्टेड बुद्धि, तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात। इस पर भी आप उसे पोषित करते हैं एवं उसे अपना पुत्र समझते हैं, किंतु वह आपका पुत्र नहीं, क्योंकि अपत्य तो उसको कहते हैं जिसके कारण मनुष्य का पतन ना हो। आप यह अनुमान लगा लीजिए आप तो उसी के कारण भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो गए हैं और आपकी सृष्टि समाप्त हो गई है। कृपया समझें कि लक्ष्मी ने आपके ग्रह का त्याग कर दिया। क्या मतलब हुआ? ये पॉइंट समझिए। अब आपका राज्य जाने वाला है, दिख नहीं रहा आपको, और कुछ महीनों बाद चला ही गया। गॉट इट? देखिए हर टीका आपको सिमिलर लग रही होगी, लेकिन कुछ पॉइंट विशेष होंगे, इसलिए मैं हर टीका को ऑलमोस्ट जितनी टीका हम जानते हैं उतना रख रहे हैं
क्या पॉइंट सीखा आपने कि तुम्हारी श्री गई गई, खत्म खत्म, तुम्हारा राज्य जाएगा अब यहां से। देखो तुम इसको नहीं, तुम इसको नहीं छोड़ रहे हो, तुमको लक्ष्मी जी को छोड़ना पड़ेगा, पूरा ग्रह पूरा राज्य छोड़ना पड़ेगा तुमको। तो इसका प्रतिकार क्या करूं? आप अशैवम अर्थात अमंगल दुर्योधन को आशु अर्थात शीघ्र ही त्याग दें। यदि मैंने अपने पुत्र को अस्वीकार कर दिया तो यह मेरे कुल के लिए कलंक होगा। नहीं नहीं नहीं, इससे कुल का हित ही होगा, क्योंकि ये न्याय अनुसार है कि व्यक्ति संपूर्ण कुल के कुशल हेतु कुल के एक व्यक्ति का त्याग कर सकता है, अन्यथा आपका संपूर्ण कुल नष्ट हो जाएगा। यह भाव है। ऐसा नहीं है कि इसको स्वीकार करते रहेंगे तो कुल का मात्र केवल कुल को दुख प्राप्त होगा या लक्ष्मी जाएगी, कुल समाप्त हो जाएगा। और यही हुआ। तात्पर्य देखिए, अच्छा पुत्र अपत्य कहा जाता है, अर्थात वह पिता को नीचे नहीं गिरने देता। पिता के मरने पर पुत्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करके अपने पिता की आत्मा की रक्षा कर सकता है। देखिए पुत्रों पुत्रियों सब देख लीजिए, ये जो आप भजन कर रहे हो, इससे न सिर्फ आपका बल्कि आपके दिवंगत माता पिता दादा दादी सबको लाभ प्राप्त होगा। तो जो कहे कि आप क्लास में क्यों जा रहे हो, कहते हो आपके लिए जा रहे हैं, आप तो पुण्य कुछ करते नहीं, तो हम ही कुछ आपके लिए कमा रहे हैं। भाई जगत में देखा जाता है कि अगर पिता असक्षम है, कमाई नहीं कर सकता, तो बेटा कमा खिलाता है, पिता को खिलाता है। तो पिता अगर मान लीजिए पुण्य नहीं कमा पा रहा है तो बेटा कमा रहा है। अब कितना कमा रहा है उसका तो हिसाब ही नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब प्रश्न करेंगे ऐसे कैसे? भाई देखिए, फिर वही सिद्धांत, जो व्यक्ति किसी कार्य को करने में सहायता देता है, प्रेरणा देता है और करने वाले को बराबर लाभ मिलता है। यस, देह कौन दिया? देह कौन दिया? माता पिता। तो अब माता पिता विमुख हो या ना हो, लेकिन आप भजन कर रहे हो तो देह तो उन्हीं के द्वारा दिया गया है ना। इज इट नॉट अमेजिंग? वो आप चाहो या ना चाहो, इस जीवन में देह तो माता पिता ही दिए हैं। मनुष्य देह बहुत महत्वपूर्ण है, उसी के द्वारा हम भगवान का भजन कर रहे हैं, तो उनका उपकार तो आप नहीं काट सकते ना। अब वो भक्त थे नहीं थे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप जो भजन करेंगे उसका उनको पूरा लाभ प्राप्त होगा। कन्विंस हो जाइए, प्रभुपाद जी के सामने लिखा हुआ है तात्पर्य। तो अच्छा भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। बल्कि शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जो लड़का मतलब संतान भक्त नहीं है तो वो पुत्र नहीं, वो मूत्र है, ऐसा बोला गया चाणक्य पंडित के द्वारा। जो भगवान का भजन नहीं कर रहा उसका मतलब क्या? व्यर्थ है वो। ये बातें हैं। तो ये प्रथा भारत में अब भी प्रचलित है। तो अब कहेंगे पुत्री का कुछ नहीं, तो मैंने महाराज जी से पूछा था, कौन से महाराज से पूछा था, मैं जहां तक स्मरण से बोल रहा हूं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को पूछा था कि महाराज जी पुत्रियों का क्या? तो जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, महाराज ने बताया था कि पुत्रियों का तो संबंध दोनों तरफ से होता है। सास और ससुर का भी उद्धार करती हैं और अपने माता पिता का भी उद्धार करती हैं। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि पुत्रियां कुछ कर रही हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है, उनका भी देह तो माता पिता ने दिया है। इज इट नॉट? इसलिए अब अगर कोई सास सुन रही है तो अगर आपकी बहू भक्ति कर रही तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। कमारी तो हमारे लिए पुण्य कमा रही है। इज इट नॉट? झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम से समझा देना चाहिए, बेटा नमक तेज हो गया तो ठीक कर, अरे क्या बना के लेके आई, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दुखी हो जाएगी बेचारी, भगवान की सेवा कर रही है। जो भी भगवान का भक्त है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। यू कैन गिव करेक्शन बट लविंगली, डोंट चेस्टाइज टू मच। प्रैक्टिकल बातें समझानी होती भाई। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र भगवान विष्णु के चरण कमलों पर यज्ञ करने के लिए जाता है और इस तरह पिता पथच्युत यदि हो गया हो, पिता की आत्मा का उद्धार करता है। ये हमने सुना था भगवत गीता के 3 अध्याय की महिमा में। वहां पे जरा नाम का ब्राह्मण था और उसका पुत्र 3 अध्याय का पारायण करता और उसी से उसके पूर्वजों का उद्धार का मतलब वैकुंठ की प्राप्ति करा देता। इतना शक्तिशाली था। किंतु यदि पुत्र पहले से विष्णु का शत्रु हो तो भला ऐसे शत्रु भाव में वह भगवान विष्णु के चरण कमलों में यज्ञ कैसे कर सकता है? श्री कृष्ण प्रत्यक्ष भगवान विष्णु हैं और दुर्योधन उनकी ओर शत्रुवत था। अतएव वह अपने पिता धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। विष्णु की ओर अपनी श्रद्धा विहीनता के कारण उसका तो स्वयं का पतन होना था। किसका पतन? दुर्योधन का। तो फिर वह अपने पिता की रक्षा कैसे कर सकेगा? विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि यदि वह अपने परिवार का कल्याण देखना चाहता है तो यथाशीघ्र वह दुर्योधन जैसे अयोग्य पुत्र से अपना पिंड छुड़ा ले। जैसे एक बहुत रुचिकर घटना 34 स्कंद में आएगी महाराज अंग की, जो कि ध्रुव महाराज के वंशज हैं।
उनका उनका बेटा हुआ वेण, जो कि बिल्कुल विष्णु के विरुद्ध था। तो महाराज और बहुत क्रूर था। तो महाराज अंग इतना दुखी हुए, पहले उसको बहुत सुधारने का प्रयास किए। महाराज अंग महान भक्त थे भगवान के, विष्णु के। तो जब देखे वो नहीं समझ रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो बच्चे को मार तो सकते नहीं थे, तो वह राज्य छोड़ करके चले ही गए वन में, अपनी पत्नी को लिए चले गए, अपनी रक्षा की। तो यदि आप देख रहे हैं कि भाई बच्चे को बहुत समझाया नहीं समझ रहा है, तो अपने को डिस्टेंस कर लीजिए। डिस्टेंस समझ रहे हैं, ठीक है, वो ये मानना छोड़ दीजिए कि लड़का है। ये देखिए केवल मान्यता की बात है कि हमारा लड़का है, कोई किसी का लड़का नहीं है, लेकिन मान्यता के चलते अगर हमारी भक्ति डाउन हो रही है तो फिर दूर कर लेना ही अपने आप को अच्छा है। ओके। चाणक्य पंडित की नीति उपदेशों के अनुसार ऐसे पुत्र से क्या लाभ हो, जाना विद्वान है न भगवत भक्त। यदि पुत्र भगवत भक्त नहीं है तो वह अंधे नेत्रों के समान पीड़ा का कारण होता है। कभी कभी चिकित्सक ऐसी व्यर्थ आंखों को उनके गोलकों से निकाल देने की सलाह देता है, जिससे निरंतर पीड़ा से छुटकारा मिल सके। दुर्योधन अंधे कष्टकारक नेत्रों के तुल्य था। वह धृतराष्ट्र के परिवार के लिए महान विपदा का स्रोत होगा, जैसा कि विदुर ने पहले ही देख लिया था। अतः विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता को इस कष्ट के स्रोत से छुटकारा पाने की ठीक ही सलाह दी थी। धृतराष्ट्र जैसे साक्षात अपराध को इस भ्रमपूर्ण धारणा से पाल पोस रहा था, धृतराष्ट्र ऐसे साक्षात अपराध को यानी दुर्योधन को इस भ्रमपूर्ण धारणा से पाल पोस रहा था कि दुर्योधन अच्छा पुत्र है जो अपने पिता को मुक्ति दिलाने में समर्थ है। इसे कहते हैं मोह। वस्तुओं को यथावत देखने का सामर्थ्य न होना, इसे कहते हैं मोह। विदुर जी बोल रहे हैं लेकिन फिर भी दुर्योधन को नहीं समझ में आ रहा, धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आ रही बात। अब मेरे पास कुछ समय है, आधे घंटे का, तुम अगले श्लोक भी ले सकते हैं। तो ये बात तो विदुर जी ने कही और दुर्योधन सुन रहा था। अब दुर्योधन ने कहा साधु साधु ना, साधु वादो पपुनहिता, साधुओं के द्वारा बात स्वीकार्य थी, असाधु लोग उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तो दुर्योधन ने क्या प्रतिकार किया वह हम आज ही सुनने वाले हैं। कहां गया 14वां श्लोक देखिए। आप समझ ही रहे होंगे कि अब दुर्योधन कितना गुस्सा कर रहा था। तो जो विदुर जी बोल रहे थे कि ये मूर्तिमान अपराध है, तो इस मूर्तिमान अपराध ने अपराध करना शुरू ही कर दिया विदुर जी के प्रति भी। मेरे पीछे बोलिए। इत्युचिवांस्तत्र सुयोधनेना प्रवृद्ध कोपा स्फुरिताधरेणा। इत्युचिवांस्तत्र सुयोधनेना प्रवृद्ध कोप स्फुरिताधरेणा। असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः छत्तासकर्णानुज सौबलेना। असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः छत्तासकर्णानुज सौबलेन। इत्युचिवांस्तत्र सुयोधनेना प्रवृद्ध कोपा स्फुरिताधरेणा। इत्युचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्ध कोप स्फुरिताधरेणा। असत्कृतः स्पृहणीयशीलः छत्तासकर्णानुज सौबलेना। असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः छत्तासकर्णानुज सौबलेन। विदुर जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। ये हो गया ना मूर्तिमान अपराध। जो व्यक्ति सम्मानित व्यक्तियों के द्वारा सम्मानित था, ऐसे सुंदर चरित्र वाले व्यक्ति की बात को ना सुनकर उनका अपमान कर रहा था। ये दिखाता है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट ही थी। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होंठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ था। तो क्या बात थी, अब वो जो बोलेगा उसका कारण था उसका क्रोध। लेकिन आप देखते हैं जगत में कि अगर कोई व्यक्ति क्रोधित होता है, गाली देने लगता है, तो साथ में जो सत्पुरुष होते हैं तो वो समझाते हैं अरे भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन इनके संग कौन से सत्पुरुष थे? कर्ण और छोटे भाई अर्थात दुशासन आदि और शकुनी। तो यह तो और उसका समर्थन ही करेंगे।
ये एक और दिक्कत होती है, कहते हैं ना, एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा। खुद ही व्यक्ति खराब है और करेला रहता और नीम पे चढ़ जाएगा तो और कड़वाहट आ जाएगी। तो जो उसके साथ में लोग थे वह भी उसको समझाने वाले नहीं थे कि भाई देखो विदुर जी कह रहे हैं, हमको उनकी बात मान लेनी चाहिए, हम लोग को सुधर जाना चाहिए। वो विदुर जी का भी अपमान करेगा जो कि उसके चाचा है। आपको पता होना चाहिए कि चाचा है और बहुत अच्छे चाचा हैं, और कितना खराब बोलेगा देखते समय मिलेगा तो हम आज सुनने का प्रयास करेंगे। इति, इस प्रकार सत्स्पृहणीय शीला, सत का मतलब होता है सम्मानित भगवान के भक्त, और स्पृहणीय मतलब जिसकी स्पृहा की जानी चाहिए, और शील का अर्थ होता है सुंदर स्वभाव। तो सतपुरुषों द्वारा भी वांछित ऐसे वांछित गुणों से युक्त छत्ता उचिवान विदुर कह रहे थे। समझ में आया? विदुर जी के गुण कैसे हैं, शील कैसा है, सुंदर स्वभाव कैसा है, जो सतपुरुषों के द्वारा भी स्पृहणीय, मतलब इच्छा कर रहे हैं वैसे गुण आ नहीं रहे। अच्छे लोग जो सम्मानित लोग हैं उनके पास भी सारे गुण होना संभव नहीं है, लेकिन वह भी विदुर जी के गुणों को की स्पृहा करते थे। भाई हम सभी लोग भक्ति कर रहे हैं लेकिन प्रहलाद महाराज के समान तो नहीं है ना। तो प्रहलाद महाराज का जो शील स्वभाव है उसकी हम लोग स्पृहा कर रहे हैं। स्पृहा का मतलब यह नहीं कि हमको गुण प्राप्त हो गए। तो जिस व्यक्ति को वो गुण प्राप्त हो जो जिसको अच्छे लोग जिसकी स्पृहा कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति कितना अच्छा होगा। आप समझ गए बात? तो जो वो ऐसा बोल रहे थे, तत्र, तत्र मतलब वहां उस सभा में, कर्ण, कर्ण अनुज च छोटे भाइयों मतलब दुशासन आदि के साथ, सह सौबलेना शकुनी के साथ, कोप प्रवृद्धा क्रोध से फूले हुए तथा स्फुरित फड़कते हुए, होठ उसके फड़क रहे थे। क्रोध से फूल गया दुर्योधन और होठ उसके फड़क गए। अधरेणा होठों वाले सुयोधनेना दुर्योधन ने असत्कृता उनका अपमान किया। जिनके गुणों का सम्मान, जिनके गुणों की स्पृहा सम्मानित लोग करते थे, उनका इस व्यक्ति ने अपमान किया। ये देख रहे हैं कि क्रोध का कितना खराब प्रभाव है। क्रोध में व्यक्ति को विवेक ही नहीं रहता कि वो बोल क्या रहा है। लेकिन अगर उसमें कुछ अच्छे लोग साथ में हो तो कम से कम सुधर सकता है। तो वह भी उसको समझाने वाले नहीं थे, वो तो और उसको उकसाते थे कि गलत ही बोलो। समझ गए ना? श्लोक देख लीजिए। इति ऊचिवांस तत्र, तत्र मतलब वहां उस सभा में, इति इस प्रकार ऊचिवान बोले। तो सुयोधनेना यानी दुर्योधन के द्वारा, जो प्रवृद्ध कोप स्फुरितादरेणा बहुत ज्यादा उसका क्रोध बढ़ा हुआ था और उसके अधर स्फुरित हो रहे थे, कांप रहे थे। तुम समझते हो, ऐसे हम नाटक नहीं कर सकते, लेकिन जब बहुत क्रोध आता है तो व्यक्ति का होठ ऐसे कांपने लगता है, वो बोलता भी है तो भी कांपने लगता है। तो उनका असत्कृता, उनका अपमान किया। तो कौन सी बड़ी बात है, कर दिया तो कर दिया, राजकुमार है। कहते नहीं, विदुर जी का गुण बता रहे हैं, सतस्पृहणीय शीला। वह विदुर जी तो सतपुरुषों के द्वारा स्पृहा किए जाने वाले सुंदर सद्गुणों से युक्त थे। ऐसे छत्ता अर्थात विदुर जी का अपने अपमान किया। तो बाकी लोगों ने समझाया नहीं इनको, तो कहते हैं सकर्णा अनुज सौबले नारे। समझाया कौन उनको? वो तो कर्ण के साथ थे, अपने अनुजों के संग थे। अनुज मतलब जो उनके पीछे चलने वाले हैं, पीछे पैदा हुए हैं, उन्हीं के डिजाइन वाले हैं और उनके पीछे चलने वाले हैं, मतलब दुशासन आदि। और सौबलेना अर्थात शकुनी के द्वारा। तो ऐसे मामा जी के साथ कोई है तो उसकी बुद्धि तो वैसे ही भ्रष्ट होगी। सही कह रहे हैं बेटा, भांजे बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये बड़ा गड़बड़ा आदमी है, ये हमारा नुकसान करने वाला, ऐसे ही कुछ शकुनी बोले होंगे। बाल प्रबोधनी निद्रा देखिए। इस प्रकार विदुर जी के द्वारा कही गई मंत्रणा को प्रदर्शित करके उसके बाद क्या हुआ इसको कहते हैं। जब विदुर जी ने इस प्रकार कहा तब दुर्योधन के द्वारा उनका तिरस्कार हुआ। उनका तिरस्कार योग्य नहीं था, इस आशय से स्पष्ट करते हुए कहते हैं सत्स्पृहणीय शीलः। सम्मानित व्यक्तियों के द्वारा इच्छित जिन विदुर जी के शील अर्थात अच्छे गुण थे, ऐसे वे विदुर जी थे, उनका उसने अपमान किया। तब उसने उनका अपमान क्यों किया? क्या उसको अकल नहीं थी अपमान नहीं करना चाहिए? यदि यह अपेक्षा हो तो उसके क्रोध के कारण किया। इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं प्रवृत्त आदि, मतलब उसका क्रोध बहुत बड़ा हुआ था। उसका क्रोध बहुत बड़ा हुआ था। क्यों बड़ा? और इसको सूचित करने के लिए कह रहे कि उसके होठ फड़क रहे थे। इतना बढ़ा हुआ था क्रोध, इसके होठ फड़कने लगे थे। भाई केवल उसका ही दोष नहीं था, किंतु उसके संगी भी उसी प्रकार दुष्ट थे। ऐसा नहीं है कि उस क्रोध का संवरण करा देते, इसलिए उनके अनुसार भी तिरस्कार किया। इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं सकर्ण आदि अर्थात कर्ण शकुनी आदि के साथ था। वो उसे कोई सद्बुद्धि देने वाला नहीं था। पिताजी तो वैसे चुप रहते थे। इस जगत पे देखा गया है कि
बहुत बार कोई व्यक्ति लड़का खराब बर्ताव करता है लेकिन पिता कुछ नहीं बोलता है, क्या करें लड़का ऐसा है, ऐसा करके वो रह जाते हैं, तो कोई बोलने वाला नहीं था। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं तो देखते हैं। कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति उपदेश देने पर क्रुद्ध होता है जिस तरह सर्प को दूध पिलाने से उसका विष पड़ता है। अब इसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे अपनी 6ठी क्लास की संस्कृत की कथा याद आ गई। आपने पढ़ा होगा, उसमें एक उपदेश था, उपदेशा ही मूर्खा नाम प्रकोपाया न शांतये। सुना है आपने? ये मूर्खों को उपदेश देने से वह क्रुद्ध ही होते हैं, वो शांत नहीं होते। इस पर एक छोटी सी कथा बताएंगे। एक बार एक बंदरों का समूह था और वो पेड़ पे बैठे हुए थे, तो वहीं पे एक घोंसला था उनका, एक चिड़िया का। तो चिड़िया बड़ी बुद्धिमान थी और उसने कहा आप लोग अपना घर क्यों नहीं बना लेते, यहाँ बारिश होती है, गर्मी होती है, आप कुछ घर बना लेंगे तो आप लोग अच्छे से रह पाएंगे। तो बंदरों को गुस्सा आया, ये हमको उपदेश दे रहा, तो उसका जो घोंसला था उसको भी तोड़ दिए। तो उपदेश सही था लेकिन अब गलत आदमी को दिया है तो वह गुस्सा हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ उपदेश बिल्कुल ठीक दिया गया लेकिन वह और क्रुद्ध हो गया। जैसे सर्प को दूध देंगे, दूध अमृत है लेकिन उसको देंगे तो उसका जहर बढ़ जाएगा। संत विदुर इतने आदरणीय थे कि सारे सम्मानित व्यक्ति अपने उनके चरित्र की ओर देखते थे, किंतु दुर्योधन इतना मूर्ख था कि उसने विदुर का अपमान करने का दुस्साहस कर डाला। देखिए विदुर जी बोले हैं कि कृष्ण से विमुख है, तो क्या उसको इतनी अकल नहीं थी कि वो स्वीकार कर लेता, अरे अच्छा हमने गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं और चाचा जी चलते हैं, चाचा जी आपके साथ चलते हैं, हम भगवान से माफी मांग लेंगे और हम सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा वो नहीं कह सका। भाई वो ये सोच लेना चाहिए कि भाई विदुर जी को दुर्योधन से कोई द्वेष नहीं था, वो दोष बता रहे थे उसका कि वह भगवान से विमुख है, इस कारण से दिक्कत हो रही है। तो वो उसको नहीं समझेगा, वो समझेगा ये तो मुझसे द्वेष कर रहे हैं, और इसीलिए उनके प्रति वो क्रोधित हो रहा था। यह उसके मामा शकुनी तथा मित्र कर्ण की कुसंगति का फल था जो उसके दुष्कृत्य में सदा ही उसे उकसाते रहते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए ऐसे ही हम लोग कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, बदजीव हैं, और अगर हम संगति गलत लोगों की करते हैं तो वो हमको ऐसा उकसाएंगे। जैसे मुझे आज भी याद है कि हम लोग GLA में क्लास कर रहे थे और एक स्टूडेंट थे वहाँ पे, अब तो भक्ति करते हैं अच्छे से, तो वो क्लास में घुस रहे थे और दरवाजे पे उनका पुराना मित्र बोला चलो मुर्गा खाने चलते हैं। क्या बाबा पंडित जी की क्लास क्या सुनने जाओगे तुम? दिस इज हाउ माया इज पावरफुल। सोचिए दरवाजे पे एक बंदा हो, व्यक्ति हो, उसका कोई हाथ पकड़े और उकसाए पाप करने के लिए। ये है कलयुग। तो कलयुग के चेले ऐसे बहुत घूमते रहते हैं। कलयुग में ये अस्वाभाविक नहीं है कि गलत प्रचार हो और उसको सुनकर के लोग भ्रमित हो जाएं। इसलिए आवश्यक है कि हम सही मंत्रणा को प्राप्त करें। और देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को सुनने से, आचार्यों की बात सुनने से आप देख रहे हैं कि हमारा विवेक जागृत रहता है कि हमें करना क्या है। एवरी डे यू विल गेट समथिंग फ्रॉम प्रभुपाद पर्पट। अगर नियमित रूप से सुनते रहते हैं तो गलत मंत्रणा से बचते हैं और सही मंत्रणा को प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद जी और महान आचार्य जैसे महान वैष्णव ब्राह्मणों का आशीर्वाद और उनकी शिक्षा हमारे जीवन में सदा विद्यमान रहती है। तो इस कारण से जब हम कुछ गलत करते भी हैं तो याद रहता है कि गलत है, और अगर नहीं सुनेंगे तो याद भी नहीं रहेगा। थिंक अबाउट दिस। क्या कहा है? 20 मिनट पढ़ लेते हैं। क्या कहा? तो अब जो वो क्रोध में कह रहा है वो तो बिल्कुल अकथ्य है, मतलब बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहा है। क एन मत्रोपजुहाव जिह्मं दास्यः सुतं यद बलिनैव पुष्टः। क एन मत्रोपजुहाव जिह्वं दास्यः सुतं यद् बलिनैव पुष्टः। तस्मिन् प्रतीपः परिकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पुराश्वसानः। तस्मिन् प्रतीपः परिकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पुराश्वसानः। क एन मत्रोपजुहाव जिह्मं दास्यः सुतं यद् बलिनैव पुष्टः। क एन मत्रोपजुहाव जिह्वं दास्यः सुतं यद् बलिनैव पुष्टः। तस्मिन् प्रतीपः परिकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पुराश्वसानः। तस्मिन् प्रतीपः परिकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पुराश्वसानः। इस दासी को पुत्र को यहां आने के लिए किसने कहा है? कौन कहा था?
तो महाराज कहते हैं तुम्हारा बाप ही कहा था आपने सुना ना कि अग्रजेना उपहूता, अपने बड़े भाई के द्वारा बुलाने के लिए कहा। तो इसका मतलब है कि अपने पिता को भी बोल रहा है कि कौन मूर्ख उनको बुलाया था। नहीं, क्रोध में जब आदमी बोलता है तो उसको नहीं समझ में आता कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है ना कौन बुलाया इनको। और इस जगत में भी आप देखते हैं व्यक्ति क्रोधित होता है तो कहता है तुमको कौन बोला ये एडवाइस देने के लिए। इतना तो बोलते ही हैं लोग। तो क्या है कि कौन बुलाया इनको, इस दासी के पुत्र को यहां कौन बुलाया। यह दासी मतलब ये तो शूद्र है। इधर क्षत्रियों की सभा में कौन इसको बुलाया कि जाकर के अपनी मंत्रणा दे। इसका अधिकार क्या है बोलने का, ये कहने का आशय। यह इतना कुटिल है कि एक बात यह कि क्षत्रियों के सभा में क्या किसी शूद्र को बुलाया जाना चाहिए। क्या ये वेद कहता है? कौन बुलाया कि अकल नहीं है किसको बुलाना चाहिए किसको नहीं बुलाना चाहिए। इसको क्या जरूरत है बुलाने की, ऐसा करके बोल रहा है। अच्छा मान लो कहे चलो बुलाया भी, सही बात तो बोल रहा है, कहते नहीं सही नहीं बोल रहा है, इसका आचरण भी गड़बड़ है। यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यह बड़ा हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। यह भेद डाल रहा है भैया हमें, हमको हमारे पिता के और हमारे बीच में क्या कहते हैं उसको, फूट डाल रहा है। देखो क्या बोल रहा है कि मुझे त्याग देना चाहिए। ये गुप्तचर यही इसीलिए था कि ताकि हम में और हमारे पिता में भेद डाल दे। क्या खाली बाह्य रूप से ऐसे व्यवहार कर रहा था कि हमारा हितैषी है, ये तो गुप्तचरी कर रहा है। देखो प्रमाण आ गया ना सामने। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। मतलब इतना मारो कि बस उसकी केवल सांस रह जाए। अब बताइए कि जो व्यक्ति सतस्पृहणीय शीला है, इतना सम्मानित व्यक्ति है, उसके संग ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यही दिखा रहा था कि दुर्योधन अमंगल स्वरूप है। एक महाभागवत एक महान भक्त का अपराध करता है तो पूरा कुल का नाश होगा, यही वो बता रहे। तो ये अभी होने लगा, अभी होना शुरू कर दिया। अगर विदुर जी की बात मानते तो पूरे कुल का कुशल होता, लेकिन ना, बिल्कुल विरुद्ध चलेगा। फूल्स फ्ली, क्या सुख है। मूर्ख लोग वहां इकट्ठे होते हैं जहां पे सत्पुरुष जाना भी नहीं चाहते। इंग्लिश में कुछ कहावत है, मैं भूल रहा हूं पे, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, ऐसे करके कुछ है। एनम झिमम, इस कुटिल दास्याम सुतम, दासी पुत्र को अत्र यहां सभा में कहा उपजहावा, कौन बुलाया हुआ है। यत बलिना, जिसके अन्न के बल से, बलि मतलब भेंट होता है, यानी यत बलिना एव, जिसके अन्न के बल से निश्चय ही पुष्ट हुआ है। तस्मिन प्रतीपः परकृत्य आस्ते, उसके प्रतिकूल शत्रु के हित में यह स्थित है। परकृत्य में दूसरे का कृत्य कर रहा है। अब धृतराष्ट्र कहें भाई ये मेरा तो कुछ नहीं कर रहा है गड़बड़ा, ये तो मेरे कुल के कौशल के लिए बोल रहा है। तो जब इसका ये कह रहा है कि यत मतलब जिसके, इसका आशय है कि ये मेरे बोल रहा है। ये जबकि ये बोल रहा है यत मतलब जिसके, तो जिसके का मतलब किसके, कह रहा है मेरे अन्न से पोषित हुआ, जबकि पैदा ये विदुर जी के बाद में हुआ है। देखिए उसका अभिमान कितना है, क्योंकि धृतराष्ट्र का बेटा है तो वह कह रहा है कि विदुर जी उसके अन्न से पल रहे हैं। हाँ एक बात नहीं बोला, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। यस, तो यही बेवकूफी वाली बात है। विदुर जी का सम्मान करना चाहिए और उनका इस प्रकार से सम्मान कर रहा है कि विदुर जी उसके अन्न से पल रहे हैं। तुम उनके बाद पैदा हुए हो और तुम यह सोच रहे हो कि विदुर जी तुम्हारे अन्न से पल रहे हैं, ये बात है। तो इस प्रकार से जिसके बलिना एवा, जिसके अन्न के बल से ही ये पुष्ट हुआ है, उसके विपरीत चल रहा, ये कुटिल है। इसलिए आशुशोसाना पुरात निर्वास्यताम, शीघ्र ही इसकी सांस भर चलने दो तथा महल से बाहर निकालो उसको। ये महल अपवित्र हो रहा है इससे। क एनम अत्रोपजहाव जिह्वम, इस कुटिल को कौन बुलाया यहां पे, मतलब क्या जरूरत है इसकी, बाहर निकालो उसको, ये डिस्टर्ब कर रहा है। ये बात है, ऐसे बोल रहा है। क्या दिक्कत है, कहते हैं दास्या सुतम, किसकी बात कर रहे हैं आप, तो कह रहे दास्या सुतम। और यह भी नहीं कह रहे कि ये ऐशा विदुर जी, ऐसा नहीं बोल रहा है। एनम ये इसको कौन बुलाया, ऐसे बोल रहा है कि नहीं। एनम का मतलब क्या हो, इसको कौन बुलाया, इस दासी के पुत्र को कौन बुलाया, इस तरह से एकदम अपमानजनक भाषा। दास्या सुतम यद बलिनैव पुष्टा,
जो दासी का पुत्र है और यत जिसके बलि से ही पुष्ट हुआ है, मतलब जिसके भेंट से ही ये जी रहा है, तस्मिन प्रतीप, उसी का मतलब मेरा ही यह प्रतीप अर्थात प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है। क्यों? परकृत्य आस्ते, वह तो मेरे शत्रु का लाभ करना चाहता है। वो तो ये तो इतनी मुश्किल से हमें ये तिकड़म लगाकर राज्य मिला है और राज्य पन्नों को देने की बात कर रहा है। हमको डरा रहा है कि ये तो यदुकुल इसके साथ में है, ये है, पूरा हमको डराता है। तो क्या करें? तो कह रहे निर्वास्यताम, इसको बाहर निकालो। तो ये निर्वास्यताम किसको कह रहे हैं? इसको बाहर निकालो किसको कह रहे हैं पता है? जो पिछले श्लोक में आया था, कर्ण, शकुनी और उनके जो भाई थे दुशासन आदि को। ये भीष्मदेव को नहीं कह सकता ऐसा। न तो ये भीष्मदेव को कह रहे हैं और न ही द्रोणाचार्य को कह रहे हैं, न कृपाचार्य को कह रहे हैं। ये सामर्थ्य उनको नहीं है ऐसा कहने का। केवल जो उसके चेले उनको बोला निर्वास्यता, निकालो इसको निकालो, क्योंकि जानता है कि अब धृतराष्ट्र के सामने ऐसा कर तो ना सकता है। बोल जरूर सकता है लेकिन ऐसा कर नहीं सकता है कि विदुर जी पे हाथ उठाए या कुछ करे। कर भी नहीं पाए लेकिन जबान से बोल रहा था। जनरली आप देखेंगे जो कुछ कर नहीं पाते हैं वो बोलते हैं बस। इतनी क्षमता नहीं थी कि विदुर जी को हाथ से कुछ कर सके, लेकिन बोल रहा है कि पूरा श्मशान, बस इसकी सांस भर रह जाए, निकालो इस शहर से, घर से, शहर से निकाल दो। ये नहीं कि महल से निकाल दो, पूरा मतलब हस्तिनापुर से ही बाहर निकाल दो इसको। इस प्रकार से उसने अपमान किया। तो अब स्पष्ट समझ में आ रहा है कि विदुर जी घर क्यों छोड़े। बाल प्रबोधनी उसके द्वारा किए गए तिरस्कार को ही यहां प्रदर्शित करते हैं। इस मंत्रणा के प्रसंग में एनम अर्थात विदुर को कौन बुलाया है? यद्यपि वह जानता है कि उसके पिता ने विदुर जी को बुलाया है, परंतु अपने दुष्ट स्वभाव के कारण ऐसा कह रहा है कि कौन बुलाया, कौन बुलाया। विदुर जी बुलाने योग्य क्यों नहीं थे? यदि यह अपेक्षा हो तो उनके अनाधिकारित्व को कहने के लिए कहता है दास्य सुतामिति, अर्थात वह दासी के पुत्र हैं, इसलिए यह क्षत्रियों की सभा में बोलने के लिए बुलाने के लायक नहीं है। इस प्रकार वैदिक व्यवहार से अनाधिकारित्व होने पर भी लौकिक व्यवहार में क्या दोष है? अरे चलो ठीक है, वेद के अनुसार आप मान लिया कि भाई ये शूद्र हैं, शूद्र परिवार में जन्म लिए, या शूद्र दासी के पुत्र हैं, आपके पास आपके संग बैठने के योग्य नहीं है, बात तो सही कह रहे हैं। तो कहते नहीं, व्यवहार भी गड़बड़ है इनका, ये जिम्म अर्थात कुटिल है, ये अर्थ है। भाई उन्होंने क्या कुटिलता करी है, क्या गड़बड़ बोल दिया? यदि ये अपेक्षा हो तो कहते हैं कि यद बलि नहीं थी, जिसके अर्थात मेरे, तो यहां बोल रहा है यद का मतलब मेरे अन्न से पोषित हुए, मेरे बलिना अर्थात अन्य के द्वारा यह पुष्ट अर्थात संवर्धित होते हुए भी यह मेरे प्रति प्रतीप अर्थात प्रतिकूल है। मैंने इनको संवर्धित किया है, लेकिन यह तो चाहते हैं कि मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए, तो ये तो मेरे प्रतिकूल चल रहा है, इसलिए ये यहां पे योग्य नहीं है। भाई तुम्हारे प्रति कैसे प्रतिकूल है? अगर मान लो ये अपेक्षा हो तो इस पर कहते हैं परकृत्य आस्ते, दूसरे का पर मतलब दूसरे व्यक्ति का उपकार कर रहे हैं। हमारे विश्वास को उत्पन्न करके अपकार के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए यह शत्रु के कार्य को साधने के लिए यहां वर्तमान है, यह अर्थ है। समझ में आई बात? विदुर जी को धृतराष्ट्र ने बुलाया, मंत्रणा के लिए बुलाया। मंत्रोपहुता शब्द ना, मंत्रोपहुता, मंत्रणा के लिए बुलाया। तो मंत्रणा के लिए अब किसको बुलाते हैं? जिसे विश्वास हो। तो इतने साल रहा है हमारा विश्वास जीतने के लिए, मेरे पिताजी का विश्वास जीतने के लिए, समझ रहे हैं? और इसकी इच्छा तो यही थी कि विश्वास जीत ले, हमारे पिताजी को हमारे अगेंस्ट कर दे और हमको घर से बाहर निकलवा दे। ये थे उसकी प्लानिंग थी। तो यद्यपि हमारे द्वारा संवर्धित है, लेकिन हमारा विश्वास जीत करके हमारे ही खिलाफ कार्य कर रहा है, हमारे में भेद उत्पन्न कर रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि परकृत्य आस्ते। समझ में आ गया? ठीक है। यदि यह यहां स्थित रहेगा तो संपूर्ण कुल का विनाश कर देगा, यह भाव। देखिए अब समझ में आया? मैंने कहा था ना कि किसी को कहोगे तुम पागल की तरह कार्य कर रहे हो तो पागल तुमको बोलेगा, आप तुम पागल, तेरा बाप पागल, तेरा ऐसा पूरी बात बोलेगा, वही उसका पागलपन है। तो यहां वह विदुर जी विवेक से बोल रहे हैं, बुद्धिमानी से बोल रहे हैं कि ये कुल के कौशल के लिए अच्छा है कि इसे त्याग दीजिए। लेकिन ये क्या कह रहा है? कुल की अगर हमें कुशलता चाहिए तो इसको त्याग देना चाहिए, विदुर जी को त्याग देना चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस प्रकार दुर्योधन अपने विश्वस्त लोगों को यह आज्ञा देता है कि निर्वास्यता मिति अर्थात इसको बाहर निकाल दो। सबको नहीं बोल सकता वो, समझ में आया? जब बोला निर्वास्यता मतलब निकालो उसको बाहर, अरे कोई है इसको बाहर निकालने के लिए, तो अब ये नहीं कि वो द्रोणाचार्य को बोल देगा या भीष्मदेव को बोल देगा, जो उसके चेले हैं उनको बोल रहा है, जो इसकी बात से सहमत हैं। और आप देखेंगे अगले श्लोकों में आगे कल कि वह नहीं निकाला, स्वयं विदुर चले गए।
जब इतना अपमान हो रहा है तो वहां रुकने का क्या मतलब हुआ? श्वसान अर्थात बस इसकी सांस अर्थात जीवन मात्र बचा रहे, इस प्रकार आशु अर्थात बिना विलंब के ही इसको हस्तिनापुरी से बाहर निकाल दो। श्वसाना इत्यादि के द्वारा वेद से प्रहार आदि भी सूचित होता है, इसकी पिटाई होनी चाहिए। जहां पर पुरा शमशान, एक पाठ है थोड़ा अलग है, वास का अर्थ होगा कि ये शमशान के समान अमंगलमय है, अतएव इसको नगर से बाहर निकाल दो। तो इस प्रकार से दुर्योधन ने अपमान किया। तात्पर्य, विवाह करते समय क्षत्रिय राजा अन्य कई युवतियों को विवाहित राजकुमारियों के साथ लेते जाते थे। राजा की ये युवती परिचारिकाएं दासी कहलाती थीं। ये दासियां राजा के सहवास से पुत्र उत्पन्न करती थीं। ऐसे पुत्र दासी पुत्र कहलाते थे। तो आप लोग कथा में बता चुका हूं, विदुर जी दासी के पुत्र थे और वह व्यासदेव जी के द्वारा उत्पन्न हुए थे। तो वे राजा नहीं बन सकते थे, किसी राजा से उत्पन्न नहीं हुए थे, व्यासदेव के द्वारा उत्पन्न हुए थे। इनका राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु उन्हें भरण पोषण तथा अन्य सुविधाएं राजकुमारों के ही समान प्राप्त रहती थी। विदुर जी को भी उनका महल प्राप्त था। विदुर ऐसे ही एक दासी के पुत्र थे, अतएव उनकी गणना क्षत्रियों में नहीं की जाती थी। राजा धृतराष्ट्र अपने इस छोटे दासी पुत्र भाई से अत्यधिक स्नेह करता था और विदुर उसके महान मित्र तथा दार्शनिक सलाहकार थे। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, व्यासदेव जी किसके पिता हैं? धृतराष्ट्र के, ये पता है ना, सुनाया था मैंने। तो उसी प्रकार से एक दासी के संग के द्वारा वो विदुर जी उत्पन्न हुए हैं। तो व्यासदेव जी कॉमन फादर होने के कारण ये इनके भाई ही मानते, छोटा भाई मानते थे। लेकिन बुद्धि में बहुत तेज है, स्वयं धर्मराज हैं, तो इसलिए इनको दार्शनिक सलाहकार के रूप में मानते थे, महान मित्र के रूप में मानते थे। इससे स्पष्ट समझ में आता है कि व्यक्ति का जन्म उसके विद्वत्ता या शील स्वभाव का निर्धारण नहीं करता। कोई व्यक्ति किसी निम्न कुल में भी जन्म ले सकता है, लेकिन वह महान भक्त हो सकता है, प्रत्यक्ष आपके सामने है। ठीक है। दुर्योधन यह भली भांति जानता था कि विदुर महात्मा तथा हितैषी हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उसने अपने निर्दोष चाचा को मर्माहत करने वाले कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। ठीक है। दुर्योधन ने न केवल विदुर के जन्म पर कटाक्ष किया, क्या कटाक्ष था? दासी स्वतः, अभी तो उसे कृतज्ञ भी कहा। ये बहुत कठोर है बात। जिस राज्य के लिए विदुर जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, जिस राज्य के लिए वो हमेशा ही कुशल क्षेम ही सोचते थे, उसके लिए बोलना कि ये कृतज्ञ है, दिस इज वेरी वेरी, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। आप समर्पित रहे हों और कोई व्यक्ति कहे कि आप कृतज्ञ हो, आप तो धोखेबाज हो, इत्यादि इत्यादि, ये बहुत दुख देने वाला होता है। दासी पुत्र कहते तो बुरा लगता नहीं, लेकिन चलो बात सत्य है, लेकिन कृतज्ञ कहना ये बहुत बड़ा दोष, कृतज्ञता बहुत बड़ा दोष कहा जाता है। और जो व्यक्ति पूरा समर्पित रहा हो उसको कृतज्ञ कहेंगे तो बहुत बुरा लगेगा, उसके मर्म को आहत करने वाला होगा। ये बात बोल रहे हैं क्योंकि वह युधिष्ठिर का समर्थक प्रतीत होता था, जिसे दुर्योधन अपना शत्रु मानता था। उसने चाहा कि विदुर को तुरंत महल से निकाल दिया जाए और उसकी सारी संपत्ति छीन ली जाए। यदि संभव होता तो वह उसके तब तक मेत लगवाता जब तक उसके पास सांस के अतिरिक्त कुछ बाकी न बचता। पुनः श्वसाना शब्द की व्याख्या प्रपात कर रहे हैं। उसने आरोप लगाया कि वह पांडव का गुप्तचर है, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र को उनके पक्ष में सलाह दी थी। इस सब व्याख्या भी हमने करी थी। राजमहल के जीवन तथा कूटनीति की बारीकियों की ऐसी स्थिति होती है कि विदुर जैसे निर्दोष व्यक्ति पर भी गर्हित आरोप लगाया जाता है और दंडित किया जाता है। ये है जगत का स्वरूप। इसीलिए कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहिए, इससे अपना बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। इस जगत का स्वरूप यह है कि आप चाहे भौतिकतावादी लोगों की कितनी भी सेवा करें, वो कभी भी पलट जाएंगे और यही बोलेंगे आपने हमारे लिए किया ही क्या है। Be ready for this if you want to be engaged in this kind of activities. विदुर अपने भतीजे दुर्योधन के ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार से आश्चर्यचकित थे और इसके पूर्व कि सचमुच कोई घटना घट जाए, उन्होंने राजमहल को सदा के लिए त्यागने का निश्चय किया। और ये बात यहीं पे समाप्त होती है। अब हम कल देखेंगे कि विदुर जी किस प्रकार से घर को त्याग दिए। कुछ भक्तों के प्रश्न अगर मेरे पास समय है तो मैं देख लेता हूँ। आई जस्ट हैव 2 or 3 minutes. और क्या है? एक प्रश्न है कि भाई जब अश्रद्धालु को भगवान की महिमा का उपदेश नहीं देना चाहिए था,
तो जब वो जान रहे थे विदुर जी की दुर्योधन नहीं मानेगा, तो उपदेश उसको क्यों दे रहे थे? उपदेश दुर्योधन को नहीं दे रहे थे, उपदेश वह धृतराष्ट्र को दे रहे थे। और क्यों दे रहे थे आपको याद है? जब अपने अग्रज, अपने बड़े भाई के द्वारा उनको बुलाया गया था, तब आए थे वो। हम पहले सुन चुके हैं कि जहां भगवान का अपमान हुआ था वहां वह स्वयं नहीं जाने वाले थे। तो इसलिए जब उनको बुलाया गया बड़े भाई के द्वारा, तब वह गए और तब बोले। इंटरेस्टिंग बात है कि दुर्योधन जब बोला था कौन बुलाया है, मतलब इसका इतना साहस कैसे हुआ बोलने का? तो बात सिंपल सी है कि आपके पिताजी ही बुलाए हैं मंत्रणा देने के लिए, वो बुलाए इसलिए बोल रहा हूं। विदुर जी कहते थे वो बुलाए इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो मुझे क्या मतलब है तुम्हारा, तुम लोग कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन विदुर जी को जवाब नहीं दिए, वहां से चल दिए। विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान होते ही घर क्यों नहीं छोड़ा? वह तो जानते ही होंगे कि उनकी बात भी नहीं मानी जाएगी। हाँ, तो ठीक है। अब मैंने बताया ना कि एक समझा रहा था कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं, व्यक्ति सहन कर लेता है क्योंकि अपने भाई से प्रेम करते थे। लेकिन इसे कहते हैं, मैंने बताया था एक उदाहरण की, अ स्ट्रॉ विच ब्रोक द कैमल्स बैक, अंततः ये हो ही गया और फिर छूट गया। क्या विदुर जी शूद्र हैं? भाई देखिए, जन्म से भले शूद्र हैं, लेकिन आप जानते हैं वो महाभागवत हैं, वो धर्मराज जी के अवतार हैं। तो व्यासदेव मतलब किस व्यासदेव को बताया? अरे व्यासदेव के बहुत सारे हैं, व्यासदेव तो एक ही है भाई। आप क्या और किसी व्यासदेव को भी जानते हैं? आप हमको बताइएगा। व्यासदेव तो एक ही हैं। व्यासदेव मतलब भगवान के अवतार, तो उन्हीं के ये पुत्र हैं। अब हमारे पास समय कम है, 1 मिनट बाकी है। यू सेड कि भगवान के भक्तों की पूजा करना भगवान को पसंद है, तो क्या शिव जी या किसी देवता की पूजा भी ठीक है जो भगवान के भक्त हों? आप ये बताएं कि आप शिव जी की पूजा भक्त के रूप में कर रहे हैं कि भगवान के रूप में, भगवान देवता के रूप में कर रहे हैं? तो प्राय आप देखेंगे कि हम शिव जी की पूजा देवता के रूप में कर रहे हैं। आप शिव जी को जल चढ़ाइए, कुछ करिए, कहेंगे भाई हमको भागवत में वैसा ही प्रेम जैसा आपका है, तो कोई भी कठिनाई नहीं, फर्स्ट क्लास है। वैष्णव के रूप में कर रहे हैं। लेकिन मेरा तो एक प्रश्न ये है कि आपको भगवान की पूजा से टाइम मिल गया है? प्लीज रेज हैंड्स अगर आप ये कह दें कि आप भगवान की पूजा बिल्कुल सही तरह से कर रहे हैं। यही जितना सेवा करना चाहिए तो कर नहीं पा रहे, सोना खाने में जीवन जा रहा है, और आप कह रहे हैं किसी अन्य देवता की पूजा करेंगे। काफी अच्छा उत्तर लगा था, एक भक्त ने बोला, और हमने कहा बिल्कुल सही बात है, भगवान की ही सेवा पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, तो पहले वो तो पूर्ण हो जाए। और प्लस भगवान की पूजा कर रहे तो क्या शिव जी संतुष्ट नहीं? शिव जी की बात सुन लीजिए। कोई कहता है रा की बात बोल दे, कोई रा बोलता है तो शिव जी कहते हैं मेरा आग्रह हो जाता, कहीं माँ तो नहीं बोल देगा। तो भगवान शिव को संतुष्ट करने का सिंपल तरीका बता रहा हूं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे भैया, शिव जी तो भागवत के ऐसे प्रेमी हैं कि घर भी नहीं बांधे, 1 BHK 2 BHK नहीं, छोड़िए, वो तो पेड़ के नीचे रहते हैं, जबकि 2 बच्चे हैं बड़े, गणेश जी हैं और क्या नाम है, कार्तिकेय हैं और सुंदर पत्नी, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अब घर भी नहीं बांधते हैं क्योंकि भागवत ही बोलते रहते हैं। तो भागवत से प्रसन्न होते हैं। शिव जी का मंतव्य आप देखिएगा आगे, वह नाम जप करने वालों से प्रसन्न होते हैं। बात अगर आ रही तो हम बोल दें, एक बहुत कम समय लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि एक जगह माता पार्वती के संग शिव जी जा रहे थे और एकदम शिव जी लौटने लगे। हे स्वामी क्या कर रहे हैं? कहते यहाँ एक भक्त ने भजन किया था। उसके बाद अच्छा फिर आगे गए तो फिर लौटने लगे, तो यहाँ क्यों लौट रहे हैं? यहाँ एक भक्त भजन करेगा तो भक्त भगवान को, शिव जी को अधिक प्रसन्न हैं, प्रिय हैं, और शिव जी भगवान को प्रिय हैं। तो भगवान की भक्ति करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। अलग से उनको पूजा करने की आवश्यकता नहीं, बाकी इच्छा हो तो कर सकते हैं। सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।